क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 4:2:1 में शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और ये डिसाइड हुआ है कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन ए बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। जो भी फर्म डिसॉल्व होगी उसके बाद सिर्फ अकेला ए ही काम करेगा। उसके बाद जो है कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन दे रखी है, भाई कैसे कैसे किसको कहां कहां बेचा है, कैसे लायबिलिटीज की पेमेंट करी है। बोला है नेसेसरी अकाउंट्स बनाए जाएं ताकि बुक क्लोज हो जाए और एक ही नई बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके दिखाई जाए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं उनको लिखेंगे, वो जहां जहां जाएंगे। सबसे पहले लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स तो के लिए लिखा मैंने बाय सन्ड्री लायबिलिटीज और यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख दिया। अमाउंट कितना है 35,400। इसके बाद मिसेस बीज लोन, बाय मिसेस बी का लोन कितना है 15,000। उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो आइए कैपिटल के बैलेंसेस को तो हम लोग जानते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट में लिखते होते हैं। तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है 1,30,000, बी का बैलेंस है 1,02,700 1,02,700 और सी का बैलेंस है 5,000। आइए अब एसेट्स की तरफ चलेंगे, तो यहां मैंने सबसे पहले लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स और इस सन्ड्री एसेट्स के नीचे मैंने लिख दिया है गुडविल। गुडविल का अमाउंट कितना है 12,700। लीज होल्ड 1,00,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 60,000। स्टॉक 60,000। सन्ड्री डेटर्स 30,000 और प्रोविजन लिखा है, तो प्रोविजन मेरी लायबिलिटी है उसे मैं यहां लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 700। कैश एट बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो कैश एट बैंक तो भाई मेरा बैंक वाला बैलेंस हो जाएगा, तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 17,700। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे लिए लॉस है और पार्टनर्स जो है कि कैपिटल अकाउंट के टू साइड में हम लॉस को लिखते होते हैं। $4,800 $2,400 $1,200। तो फाइनली इस तरीके से भाई मैंने सारी की सारी बैलेंस शीट जो है वो लिख दी है जहां जहां जा रही थी। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ए एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को छोड़ करके बाकी सब चीजें लगभग ए लेके जा रहा है। एट एवोल्यूशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमिसेस 60,000। ए ने लीज होल्ड प्रीमिसेस ले ली, तो मैंने लिखा बाय एज कैपिटल लीज होल्ड प्रीमिसेस अमाउंट है 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 लेस इन द बुक वैल्यू। 60,000 वैल्यू है टोटल, 12,000 लेस कर दिया तो वैल्यू आ गई 48,000। आइए आगे चलते हैं। स्टॉक, तो स्टॉक को जरा सा आपको मैं कंप्यूट करके यहां दिखा देता हूं, बाद में मैं फिर इसको मिटा दूंगा। उसने बोला 1/4, टोटल स्टॉक कितना है 60,000। 1/4 का मतलब हो गया 15,000 और रिमेनिंग कितना रह जाएगा 45,000।
1/4 का को 1/3 के प्रॉफिट पर। अब 15,000 का अगर 1/3 निकालूंगा तो प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। दिस वैल्यू इज 20,000। रिमेनिंग को 20% के प्रॉफिट पर, तो 45,000 का 20% निकाल लिया। दिस इज 9,000, दिस इज 54,000। दोनों अमाउंट्स को प्लस करके स्टॉक के नाम से लिख दूंगा 74,000। डेटर्स सब्जेक्ट टू ए प्रोविजन ऑफ 70%, 5%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 30,000, उसका 5% 1,500, तो 28,500 यहां लिख दिया। मिसेज बीज लोन इज पेड इन फुल, उसकी पेमेंट पूरी की पूरी कर दी जाएगी। तो टू बैंक मिसेज बीज लोन 15,000। क्रेडिटर्स जो है वो 32,000 थे और उसे एक ने टेक ओवर कर लिया, तो टू एज कैपिटल क्रेडिटर 32,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन या एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 900। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया है 2,62,700। ये आ गया 15,900। आइए इस साइड का टोटल कर लेते हैं। ये वैल्यू है 51,100 और ये वैल्यू है 2,10,500। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया 3,10,600। दिस इज ऑल्सो 3,10,600। यहां पर एक बैलेंसिंग बन जाएगी जिसे मैं लॉस के नाम से डाल दूंगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। लॉस की वैल्यू आ गई 49,000 और इस लॉस को इनकी रेशो में बांट दिया 4:1, ए बी और सी। वैल्यू है मेरी 28,000, 14,000, 7,000। अब देखेंगे यहां क्या लिखा है। यहां लिखा है टू बैंक, तो ये मैं बैंक के बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड। अमाउंट है 15,900। यहां लिखा है टू एज कैपिटल, वैल्यू है 32,000, तो पार्टनर ए के बाय साइड में लिख देता हूं बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड। 32,000 की लायबिलिटी जो है वो ए ने टेक ओवर कर ली। आइए देखें इसने एसेट्स कितने अमाउंट के जो है वो टेक ओवर करे हैं। ए ने इतने अमाउंट के जो है वो एसेट्स टेक ओवर करे हैं 2,10,500 के, तो मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन एसेट टेकन 2,10,500।
इसी तरीके से जो लॉस का अमाउंट है ये भी यहाँ बाय में लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 में लिख दूंगा, टू रियलाइजेशन लॉस। टू रियलाइजेशन लॉस अमाउंट है 28,000, 14,000, 7,000। टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आएगा, ये टोटल आ जाएगा मेरा 2,42,700। तो ये टोटल इस तरफ का ज्यादा आया है, तो ये मैंने दोनों तरफ लिख दिया 2,42,700। इन दोनों फिगर्स को लेस किया और यहां वाली बैलेंसिंग मैंने बाय बैंक के नाम से लिख दी। बैलेंस आ रहा है 81,300। अब इस तरफ का टोटल बड़ा आ रहा है, तो इसको दोनों तरफ लिख लेते हैं 1,02,700। इसमें से दोनों फिगर यहां पे बैलेंसिंग मेरी आ जाएगी 86,300 और यहां पे थोड़ी सी टोटलिंग में मिस्टेक हो गई है भाई, ये 300 आएगा। अब फाइनली इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 8,200। ये बड़ा है तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया और यहां पर बैलेंसिंग डाल दी 3,200। अब जो ये बाय में लिखा है ये यहां बैंक अकाउंट के 2 में लिख दूंगा, 2 इज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ए का बैलेंस है 81,300 एंड ये है 3,200। इसी तरीके से जो यहां पर मैंने 2 बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है वो बैंक के बाय में आ जाएगा, बाय बीज कैपिटल 86,900। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया है 1,02,200 और ये टोटल भी मेरा 1,02,200। अब इस क्वेश्चन में भाई एक चीज जो है अभी और बाकी रह गई है और वो है बैलेंस शीट ऑफ ए। तो उसको बनाने के लिए मुझे इस रियलाइजेशन अकाउंट को जो है मिटाना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। आइए मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, इसे मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। सबसे पहले जो क्रेडिटर्स ए ने टेक ओवर करे थे 32,000 के, मैंने वो लिख दिए हैं। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू है 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 और स्टॉक की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 74,000। डेटर्स टोटल अमाउंट है 30,000 जिसमें से 15,000 को 1,500 का प्रोविजन है 5% के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू 28,500। इन सबका टोटल कर लेते हैं। दिस इज 2,10,500। अगर आप एग्जैक्टली थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे तो ये वही अमाउंट है जो जितने के एसेट्स जो है पार्टनर ए ले गया था। ये टोटल बड़ा आएगा तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया और यहां पर बैलेंसिंग में 2 एज कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 1,78,500। फाइनली क्वेश्चन में ये हमें चारों चीज बना करके दिखानी है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।